हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण की चर्चा करेंगे। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं। कब वैकुंठ चतुर्दशी बनाएंगे, पूर्णिमा पर व्रत कब करेंगे, अपने कार्तिक व्रत का उद्यापन कब करेंगे, चंद्र ग्रहण वाले दिन क्या क्या करेंगे, गंगा स्नान कब करेंगे। तो आज सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चर्चा शुरू करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी बहुत फलकारी दिन होता है। इसका व्रत रखने से मनुष्य को वैकुंठ धाम की, मतलब विष्णु भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महाभारत के युद्ध के बाद उसमें मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था। उससे भी ये तिथि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की दोनों की पूजा की जाती है। बहुत महान फलकारी दिन है, इसका पूरा प्रयोग करना। वैकुंठ चतुर्दशी इस बार साल 2022 में 2 दिन मनाई जाएगी, 6 नवंबर और 7 नवंबर। अब इस समय बताने से पहले ना मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता देती हूँ कि चतुर्दशी तिथि का टाइम क्या है। तो चतुर्दशी तिथि हमारी शुरू हो रही है 6 नवंबर 2022 को 4:26 PM पे शाम को, और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 7 नवंबर 2022 को शाम को 4:15 पर। अब इस तरह वैकुंठ चतुर्दशी 6 तारीख की शाम को शुरू होकर 7 तारीख की शाम तक है ना। वैकुंठ चतुर्दशी पे दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए हम 6 नवंबर 2022 को ही अपना वैकुंठ चतुर्दशी का दीपदान करेंगे। उसी दिन सुबह भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करेंगे। ठीक है। वैकुंठ चतुर्दशी निष्ठा काल का जो समय है वो है 6 नवंबर को 23:15 से 24:06 बजे का, मतलब रात को 11:15 से लेकर 12:06 तक का। निशिता काल में भगवान शिव की पूजा करने से पुण्य तो मिलता ही मिलता है, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा ना, प्रदोष व्रत में या मासिक शिवरात्रि व्रत में हम शाम की पूजा का समय बताते हैं। शाम के शुभ मुहूर्त को देखते हुए 14 में जो दीपदान है वो हम 6 नवंबर को करेंगे, ये ज्यादा उत्तम रहेगा। वैकुंठ चतुर्दशी पर बढ़िया पूजा करके कहानी जरूर सुनना। वैकुंठ चतुर्दशी की कहानी सुनने मात्र से हमारे 14,000 पाप कर्मों का अंत हो जाता है। कहानी का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध से प्रसन्न होकर देवताओं ने काशी में दिए जलाए थे, इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 7 और 8 नवंबर 2 दिन मनाई जाएगी। डिटेल बताने से पहले आपको पूर्णिमा तिथि का समय बता देती। देखो, पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 7 नवंबर को शाम के समय 4:15 PM पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 8 नवंबर को 4:31 PM पर। 24 घंटे से अधिक समय की तिथि है, बहुत शुभ संयोगों के साथ है। उदय तिथि के अनुसार, मतलब जब सूर्य उदय में तिथि होती है तो देव दीपावली उस अनुसार हमें 8 नवंबर को मनानी चाहिए, लेकिन 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है, और जो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 7 नवंबर को है। इसी से हम जो देव दीपावली है या पूर्णिमा तिथि है वो हम 7 तारीख को मनाएंगे। देव दीपावली सोमवार 7 नवंबर 2022 को मनाई जाएगी। प्रदोष काल का जो शाम की देव दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो है 7 नवंबर को शाम को 5:14 PM से 7:50 PM के बीच का। ये जो अवधि है ये 2 घंटे 36 मिनट की है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किसी नदी या तालाब में दीपदान करने का विशेष महत्व है। अब आपके आसपास अगर कोई नदी ना हो
तो आप मंदिर में भी दीपदान कर सकते हो, बट दीपदान जरूर करना। देव दीपावली है तो धूम से मनाना। देव दीपावली के अवसर पर रवि योग और सिद्ध योग बन रहा है। 7 नवंबर को सुबह से लेकर रात 10:37 तक सिद्ध योग है। वहीं इस दिन रवि योग सुबह 6:37 से देर रात 12:37 तक है। ये दोनों ही योग मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। अच्छा देखो, याद रखना 7 नवंबर को हम पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान की व्रत और पूजा करेंगे। वहीं गुरु नानक जयंती मंगलवार 8 नवंबर 2022 को मनाई जाएगी। इस साल गुरु नानक जी का 553वां जन्म वर्षगांठ मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना और कथा सुनना बहुत बहुत लाभकारी होता है। इसलिए अगर आप व्रत नहीं करते तब भी पूजा करके कथा जरूर सुनना सत्यनारायण भगवान की। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए एक दिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। एक और बात, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल से भी तुलसी के पत्तों का स्पर्श नहीं करना और ना ही उन्हें तोड़ना। अब चर्चा करते हैं कि हम अपने कार्तिक का जो हमने नियम ले रखा था, स्नान था, उसका उद्यापन कैसे करेंगे। देखो, पूर्णिमा से शुरू किए हुए चातुर्मास व्रत का या व्रत हो गया, नियम हो गया, सेवा का जो हमने नियम ले रखा था, उसका समापन 7 नवंबर को होगा। साथ ही कार्तिक का जो स्नान व्रत नियम है उसका उद्यापन और गंगा स्नान 7 नवंबर को ही करा जाएगा। अब पूरी जानकारी देने से पहले हम चंद्र ग्रहण की चर्चा करते हैं। देखो, इस साल 2022 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये बहुत रेयर होता है कि एक ही महीने में सूर्य ग्रहण भी पड़ा और चंद्र ग्रहण भी पड़ा, है ना। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लग जाएगा, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण होता है उसका सूतक काल 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले लगता है। दिल्ली का समय आपको बता देती हूं, बाकी जगह का समय आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप वीडियो को पॉज कर करके अपना टाइम नोट कर लेना, ठीक है। जो ये खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है, इसका मैं नई दिल्ली का समय आपको बता रही हूं। चंद्र ग्रहण शुरू होगा चंद्र उदय होने के साथ, मतलब शाम को 5:32 PM पर। चंद्र ग्रहण समाप्त होगा 6:18 PM पर। नई दिल्ली में जो ये ग्रहण का समय है ये सिर्फ 45 मिनट का है, ठीक है। और जो सूतक है वो सुबह 9:21 AM पर शुरू हो जाएगा। सूतक हमारा ग्रहण के साथ ही खत्म हो जाएगा, मतलब 6:18 PM पे। अब ये बाकी जगह बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, इनके टाइमिंग आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए आ रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज कर करके। अब एक प्रश्न आता है कि जो ये चंद्र ग्रहण है 2022 का, आखिरी चंद्र ग्रहण है इस साल का, वो कहां कहां नजर आएगा। तो देखो, साल 2022 का ये दूसरा चंद्र ग्रहण है और ये भारत के साथ कई एशियाई देशों में, यूरोपीय, दक्षिण पूर्वी यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में, पैसिफिक में, अटलांटिक और हिंद महासागर में नजर आएगा। यही कारण है कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा और सूतक काल भी मान्य होगा। दक्षिण पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप से कोई ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत में पूर्ण ग्रहण सिर्फ पूर्वी भागों में दिखाई देगा, जबकि आंशिक ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। ये आंशिक होने की वजह से ना कई जगह पे बोल रहे हैं कि नहीं सूतक नहीं लगेगा या ग्रहण का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट ये गलत है, ठीक है। कोलकाता, सिलागुड़ी, पटना, रांची, गुवाहाटी, काठमांडू, टोक्यो, मनीला, बीजिंग, सिडनी, जकार्ता और मेलबर्न, फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो और मेक्सिको, ये कुछ शहर हैं जहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, बाकी जगहों पे आंशिक है। अब
अब प्रश्न आता है कि चंद्र ग्रहण लगता कैसे है। देखो, आपको पता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। कभी ऐसा होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो जाते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अब हम चर्चा करते हैं कार्तिक स्नान का उद्यापन और पंचभीकु का उद्यापन हम कब कैसे करें। तो इसका उद्यापन हम 7 और 8 नवंबर दोनों दिन किया जा सकता है। चंद्र ग्रहण के चलते इस बार कार्तिक स्नान, कार्तिक व्रत, चातुर्मास के स्नान, व्रत, नियम आदि का उद्यापन 7 और 8 दोनों ही दिन करना ठीक है। आप चाहो तो 7 नवंबर को हवन करवा कर ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा जिमा कर उद्यापन कर सकते हो, या 8 नवंबर को सूतक शुरू होने से पहले और ग्रहण खत्म होने के बाद अपना स्नान, नियम, व्रत का उद्यापन कर सकते हो। पूरी तरह से आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है और दोनों ही सही भी है। 8 नवंबर को अगर सुबह सूतक शुरू होने से पहले उद्यापन कर रहे हो तो ध्यान रखना खाना उसी हिसाब से बनाना ताकि वो तभी खत्म हो जाए, क्योंकि ग्रहण के बाद बचे हुए खाने को यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। 8 नवंबर को अगर शाम को ग्रहण खत्म होने के बाद उद्यापन कर रहे हो तब भी प्लान करना कैसे करोगे, क्योंकि ग्रहण खत्म होने के बाद खुद नहाना है, मंदिर साफ करना है ना। कई कई जगह पे ऐसा होता है कि कपड़ों की धुलाई की जाती है, पूरे घर के बर्तनों की धुलाई की जाती है, पूरे घर की धुलाई की जाती है। तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह से अपने काम को मैनेज करोगे। अगर अपने व्रत का उद्यापन आप 7 नवंबर को कर रहे हो तो भी याद रखना कार्तिक महत्तम हम 8 नवंबर को जरूर सुनेंगे। कार्तिक महत्तम को हम 8 नवंबर को सुबह आखिरी अध्याय सुनने के बाद ही शाम को दान दक्षिणा देंगे। जो हमारे कार्तिक महत्तम सुनने का दान होता है वो हम लास्ट अध्याय सुनने के बाद ही देंगे। अब कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि व्रती कार्तिक स्नान व्रत कब खोले, मतलब पारण कब करें। तो देखो 9 नवंबर दिन बुधवार से मार्गशीर्ष मास शुरू हो रहा है। इस दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे, उनका घर बनाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, फिर कान्हा जी को खिचड़ी का भोग लगाएंगे, दान करेंगे। कार्तिक में जो जिन भी लोगों ने दाल चावल छोड़ा है वो इसी प्रसाद की खिचड़ी को खा के अपने व्रत को पूरा करेंगे, अपने व्रत को खोलेंगे और फिर दोनों टाइम खाने का अपना जो जैसे रेगुलर करते हो वैसे करेंगे। इसी खिचड़ी से कार्तिक व्रत और पंचभीकु का भी पारण होता है और इसी दिन पथवारी माता को विदा भी किया जाता है। देखो, कार्तिक की पूर्णिमा पर गंगा स्नान के चलते गंगा तट पर लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं, है ना। इस बार चंद्र ग्रहण के कारण ये गंगा स्नान एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को गंगा के तट पर किया जाएगा और इसी दिन देव दीपावली भी बनाई जाएगी। ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र के ब्रह्म और सन्निहित सरोवर में स्नान करने का बहुत विशेष फल है। एक प्रश्न आया है, क्या ग्रहण और ग्रहण के सूतक काल के दौरान गंगा स्नान किया जा सकता है। देखो, शास्त्रों में वर्णित है कि ग्रहण के समय गंगा स्नान बहुत पुण्यदायी होता है, पर मैं गृहस्थों को हम सलाह नहीं देते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद ही गंगा में स्नान करना चाहिए, क्योंकि देखो ग्रहण काल में मलमूत्र विसर्जित करने से हमें बहुत बड़ा दोष लगता है। नॉर्मली जब भी हम ठंडे पानी से नहाते हैं ना, तब यूरिन आना बड़ी कॉमन सी बात है ना। जिन लोगों को कंट्रोल नहीं होता उनका यूरिन तो नहाते हुए निकल जाता है। ऐसे में अगर आप ग्रहण के समय नहाओगे और तो आपको ना पुण्य से ज्यादा भारी दोष मिलेगा। अब कई लोग कहेंगे कि भाई हम तो नहाने से पहले एक बार यूरिन कराएंगे। अगर आप नहाने से पहले भी यूरिन पास करते हो तब भी ग्रहण के समय हमें यूरिन पास करना ही नहीं चाहिए। इसलिए अच्छा है ग्रहण के समय जाप करो और ग्रहण खत्म होने के बाद गंगा स्नान करो। अब एक प्रश्न आया है कि हम 7 नवंबर को कार्तिक व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मण को जोड़े से जिमा देंगे, तो क्या 8 नवंबर को नॉर्मल दोनों समय खाना खा सकते हैं। तो नहीं खा सकते। 7 तारीख को उद्यापन करने के बाद भी 8 नवंबर को नियम निभाना है।
क्योंकि कार्तिक समापन तो 8 नवंबर को होगा ना, ये तो हम ग्रहण की वजह से रुक गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं आप उसको छोड़ेंगे और एक दिन का छोड़ देंगे, नहीं। अगला प्रश्न आया है, हमने कार्तिक में सिर्फ पंच भीखु व्रत करके 5 दिन फलाहार नियम लिया है, हम कैसे करेंगे। तो देखो, आप 7 और 8 दोनों दिन फलाहार खाओ, 9 नवंबर को सुबह चिड़ाचिड़ी का नियम करो। अब कई लोग है ना पर्सनली हमसे पूछते हैं कि हम क्या करते हैं। अभी तक जो सारी बातें मैंने बताई हैं वो कैलकुलेशन शास्त्रों के बेसिस के ऊपर है, ठीक है। तो अब इसी के निचोड़ रूप में शॉर्ट में बता देती हूँ कि हम पर्सनली अपने घर में क्या करेंगे। देखो, 6 नवंबर दिन रविवार को बैकुंठ चतुर्दशी मनाते हुए शिव जी और विष्णु जी की पूजा करेंगे, दीपदान करेंगे। 14 में तुलसी और पीपल की परिक्रमा भी की जाती है, पर इस बार 14 रविवार यानी संडे की है। ऐसे में तुलसी और पीपल की परिक्रमा हम 6 नवंबर को नहीं, 7 नवंबर दिन सोमवार को करेंगे। 7 नवंबर दिन सोमवार को शाम को हवन करवाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाएंगे और देव दीपावली का दीपदान करेंगे। हमारा खुद का कार्तिक में तारा भोजन व्रत का और पंच भीखु व्रत का नियम है, इसलिए 7 और 8 को हम फलाहार भी करेंगे और 9 नवंबर को सुबह खिचड़ी से व्रत खोल लेंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले 30 त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए आप हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।